हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट व्यू में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के एक पेनी शेयर के बारे में, जो कि कोविड के बाद एक अच्छा बुल रन उसने दिखाया था। और पेनी शेयर से थोड़ा सा ऊपर जाके आप देखेंगे तो ये शेयर करीब 7-8 रुपए के आसपास पहुंचा था और वहां से अब दोबारा से गिरावट दिखाता हुआ नीचे आ चुका है। मैं बात कर रहा हूँ जेसीटी लिमिटेड की। अगर आप देखेंगे तो आज के दिन की जो क्लोजिंग हुई है वो 3 रुपये 3 पैसे पे क्लोजिंग होती हुई दिखी है। करीब करीब आप देखेंगे तो 0.33% के आसपास की गिरावट आज के दिन में देखने को मिली है। पिछले एक महीने के अंदर अगर बात करता हूँ तो 0.33% पॉजिटिव साइड आपको देखने को मिलेगा। 6 महीने के अंदर बात करूंगा तो आपको यहाँ पे 55% की गिरावट देखने को मिलेगी। जैसा मैंने आपको बताया था कि ये शेयर करीब 7 रुपए के आसपास गया था और वहां से गिरावट दिखाता हुआ नीचे की तरफ आता चला जा रहा है। पिछले एक साल के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको 11% के आसपास का गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि जब आप पिछले साल के मुकाबले अगर आप देखते हैं तो 3 रुपये 40 पैसे के मुकाबले 3 रुपये 3 पैसे के आसपास की आज की क्लोजिंग दिखाई देगी। अगर बात करेंगे इसके मार्केट कैप पे तो 262 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप आपको दिखेगा। डिविडेंड ये कंपनी देती नहीं है। डेट की बात करूंगा तो 191 करोड़ के आसपास का डेट इस कंपनी के ऊपर है। सेल्स ग्रोथ की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे नेगेटिव में देखने को मिलेगा करीब 5.16% के आसपास। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करेंगे तो पिछले एक साल में करीब 133% का रिटर्न यहाँ पे इस कंपनी को जनरेट होता हुआ दिखा है। आरओई की बात करूंगा तो आपको करीब करीब 52% के आसपास दिखेगा और आरओसी की बात करूंगा तो 28.35% आपको यहाँ पे दिखाई देगा। कैश इन हैंड की बात करेंगे तो 11.16 करोड़ के आसपास कैश इन हैंड अवेलेबल है। 52 वीक हाई की बात करता तो 8 रुपये 28 पैसे है। 52 वीक लो की आप बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 0 रुपीज़ दिखाई देगा, हालांकि वो 0 रुपीज़ नहीं था। जब एनएससी की ट्रेडिंग में आप देखेंगे तो हालांकि रोज रोज ग्लिचेस होते रहते हैं। कोई भी एक फेक ट्रेड जनरेट होता है उसी ड्यूरेशन में आप देखेंगे तो यहाँ पे 0 रुपीज़ आपको दिखाई दे रहा है। नहीं तो इसका जो प्राइस था 52 वीक लो जो मैंने बताया था, आप अगर आप यहाँ पे देखना चाहें तो 52 वीक लो इसका जो था 2 रुपये 65 पैसे के आसपास दिखाई देगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 2 रुपये 41 पैसे इसका 52 वीक लो था। अगर मैं बात करूंगा इसके क्वार्टरली रिजल्ट पे तो आप देखेंगे ये कंपनी जो पिछले 3 क्वार्टर से लगातार लॉस जनरेट कर रही थी, पिछले क्वार्टर में आप देखेंगे तो आपको 28 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट इस कंपनी ने जनरेट करके दिया है। अगर बात करेंगे इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे तो आप देखेंगे प्रमोटर की होल्डिंग आपको 28.22% से कम होकर 27.25% के आसपास होता हुआ दिखाई देगा जून क्वार्टर के हिसाब से। एफआई की बात करूंगा तो 6.48% से कम होके आप देखेंगे तो 6.31% रह गया है। डीआई की बात करूंगा तो 40.97% से कम होके 11.39% रह चुका है। और वहीं पब्लिक की बात करता हूं तो यहाँ पे पब्लिक ने अपनी होल्डिंग बहुत इंक्रीज कर ली है, 24.33% से इंक्रीज करके आप देखेंगे तो 55.05% आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अब अगर मैं बात करता हूँ इसके चार्ट पे तो आप देखेंगे यहाँ पे मैंने जो आप चार्ट देख रहे हैं यहाँ पे बीच में मैंने कुछ लेवल्स भी ड्रॉ कर रखे थे। उस लेवल के आसपास जाके ही शेयर ने रेजिस्टेंस फेस करा है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो 7 रुपये 97 पैसे पे एक रेजिस्टेंस था, वहां से इसने अपना जो जो भी बुल रन ये चलता हुआ आ रहा था यहाँ से वो सारा का सारा बुल रन इसने खत्म किया और वहां से गिरावट दिखाते नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बीच में आपको एक ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है, इस ट्रेंड लाइन के आसपास आपको ये शेयर एक सपोर्ट लेता हुआ या एक रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखेगा। अब देखेंगे तो आज की डेट में इसने ये शेयर जो है इस लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा है। अब इसमें हो सकता है कि आपको इसमें थोड़ी सी और गिरावट देखने को मिले और ये शेयर आपको करीब करीब आपको 2 रुपये 50 पैसे के आसपास लुढ़कता हुआ दिख सकता है। और आप देखेंगे तो हो सकता है कि ये शेयर दोबारा से आपको 1 रुपये के आसपास भी जाता हुआ दिख जाए, क्योंकि ये शेयर में उतना दम नहीं है। ये सिर्फ मार्केट में उस समय जो पेनी शेयर की बाइंग चरम पे थी उस समय ये सारी बाइंग हुई थी और उसी वजह से शेयर का प्राइस ऊपर तक गया था। और अब आप देखेंगे तो उस डायरेक्शन में जो भी पेनी शेयर भागे थे वो धीरे धीरे आप लुढ़क के नीचे की तरफ आते हुए दिखाई देंगे और सेम उसी प्राइस के आसपास आके ट्रेड करते हुए देखेंगे जो कि उस लॉकडाउन से पहले का प्राइस हुआ करता था। अब आपको इसमें कोई भी फ्रेश बाइंग करनी हो तो एक बार अपने एडवाइजर से डिस्कस करिए, देन उसके बाद आप इसमें आसानी से डिसीजन ले पाएंगे। आपको मेरी वीडियो मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपके पास और कौन से शेयर्स हैं जिसके ऊपर मैं वीडियो बना के आपको दे पाऊंगा। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।